हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर MKG ट्रांसफॉर्मेशन। आज के क्लास में नाइन्थ और 11th के स्टूडेंट्स के लिए उनके एक इम्पॉर्टेंट एनिमल किंगडम टॉपिक से इनवर्टिब्रेट के बारे में आज बात होगी। पिछले वीडियो में हमने इनवर्टिब्रेट में पूरी फेरा और सिलेंट्रेटा के बारे में समझाया था। आज के इस वीडियो लेसन्स में हम सीखेंगे फाइलम टीनोफेरा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। तो आइए शुरू करते हैं। एनिमल किंगडम, इनवर्टिब्रेट एंड फाइलम टीनोफोरा। फाइलम टीनोफोरा नाम से तो लगता है कि कुछ टीना वगैरह है जिसको फोड़ देना है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि किसी भी फाइलम के तीन चार चीज़ों पे विशेष करके हमें जोर देना है। एक तो नाम का मतलब, और दूसरा काम, इनके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स क्या हैं उसको समझना है। पूरी फेरा में जैसे आपने पढ़ा कि पोर बियरर थे, केनाल सिस्टम था, ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर पढ़ा। सिलेंट्रेटा में आपने पढ़ा कि सिलेंट्रॉन था, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी थी, पॉलिप मेडुसा था, इस तरह का कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आपने पढ़ा। उसी तरीके से अगर आप टीनोफोरा के बारे में पढ़ें तो सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन तो ये है कि टीनोफोरा के जो मेंबर्स होते हैं वो देखने में अखरोट जैसे दिखते हैं और ये समुद्र में पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें हम समुद्री अखरोट कहते हैं या सी वॉलनट्स कहते हैं। सी वॉलनट्स, समुद्री अखरोट। एग्जाम में क्वेश्चन आता है समुद्री अखरोट का संबंध किससे है। तो समुद्री अखरोट, नाम से तो अखरोट लग रहा है, पर याद रखिएगा ये टीनोफोरा का मेंबर है। इसे हम सी वॉलनट्स के नाम से जाने जाते हैं, जानते हैं, क्योंकि वॉलनट की तरह ये दिखता है, रिजेंबल्स उसी तरीके का रखता है। अगर टीनोफोरा के एक और इम्पॉर्टेंट बारे में बात करें तो टीनोफोरा के जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने आप में बहुत बड़े हीरो हैं। अब आप कहिएगा हीरो हैं मतलब क्या? मतलब नकली टाइप के जो हीरो होते हैं एडोलेसेंस में पॉकेट में कंघियाँ रखते हैं और कुछ जेली वाली भी रखते हैं जो चेहरे पे या कभी बाल में लगाने का काम आता है। टीनोफोरा भी यही हरकत करता है और इसीलिए इसे हम कॉम्ब जेलीज भी कहते हैं। कॉम्ब मतलब कंघी लिए हुए है और जेलीज मतलब कुछ जेल जैसा चीज़ रखा है जो बालों में लगा के कंघी से झाड़ेगा। मतलब कंघा लेके घूमने वाला, अपना जेल लेके घूमने वाला कॉम्ब जेली कहलाने वाला मेंबर है टीनोफोरा का ऑर्गेनिज्म। ये हास्य के लिए था, सीरियसली इसको इस रूप में नहीं समझिएगा। कॉम्ब जेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके बॉडी में कुछ कॉम्ब के डिजाइन का स्ट्रक्चर है और इनका पूरा बॉडी ट्रांसपेरेंट होता है, जेल जैसा होता है, इसीलिए इसको हम लोग जेलीज भी बोलते हैं। तो टीनोफोरा के बारे में आपने पढ़ा दो इंपॉर्टेंट चीज़ कि किस फाइलम के मेंबर को हम सी वॉलनट्स कहते हैं, तो भैया ये टीनोफोर्स हैं जिन्हें हम सी वॉलनट्स कहते हैं। और नंबर टू, कॉम्ब जेलीज इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके पास कुछ कंघी नुमा, कुछ कॉम्ब शेप का सिलियरी प्लेट्स पाया जाता है जो इनके बाल झाड़ने में नहीं, लोकोमोशन में मदद करता है, चलने में मदद करता है, इसीलिए इन्हें हम कॉम्ब जेली भी कहते हैं। ये दो इंपॉर्टेंट जनरल इंट्रोडक्शन के साथ आगे हम लोग बढ़ते हैं और वो चार बातें जो हर फाइलम में हम बात करते हैं वही करने जा रहे हैं। सामान्यतः ये चार शब्द के साथ बड़ा एक इंटरेस्टिंग इवेंट होता है कि हर बात में हम लोग बोलते हैं कि चार लोग क्या सोचेंगे, चार लोग क्या कहेंगे, और फाइलम में भी हम चार बात ही कर रहे हैं। और चार बात में सबसे पहला बात क्या कर रहे हैं भाई? पूरी फेरा और सिलेंट्रेटा पढ़ने वाले स्टूडेंट दिमाग में रिकॉल कीजिएगा कि आप चार बात में सबसे पहला बात कर रहे हैं बॉडी वॉल। ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा इस बात पे डिपेंड करता है कि उसका बॉडी वॉल कैसा है। जितने भी फाइलम्स आपने पढ़े थे, मैंने बताया था कि शुरू वाले कुछ हैं जो डिप्लोब्लास्टिक हैं, अब बाकी सब ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, तो ये भी अंतिम है उस ग्रुप में जो डिप्लोब्लास्टिक है। डिप्लोब्लास्टिक मतलब इनका बॉडी जो है दो जर्म लेयर से बना हुआ है, एक तरफ इक्टोडर्म है और उसके बाद इंडोडर्म है। यानी इक्टोडर्म और इंडोडर्म से बना हुआ दो लेयर का बॉडी वॉल है, हैंस द ऑर्गेनिज्म इज डिप्लोब्लास्टिक इन नेचर। मैंने कहा था कि पोरीफेरा, सिलिंट्रेटा, टीनोफोरा ये हैं डिप्लोब्लास्टिक और बाकी जितने भी फाइलम आगे आप पढ़ने वाले हो सभी के सभी हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। बस यही पढ़ना है, डिप्लो और ट्रिप्लो।
आपको अलग से पेंटा और हेक्सा पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, और ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म भी नहीं है। अगले कैरेक्टर की तरफ आते हैं। फाइलम टीनोफोरा की बात हो रही है। पहला कैरेक्टर बॉडी वॉल के बाद हम दूसरा पढ़ते हैं सिमेट्री के बारे में, कि क्या ऑर्गेनिज्म के बॉडी को दो इक्वल हाफ में डिवाइड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो मैंने पोरीफेरा में तो नहीं किया था, एसिमेट्रिक का दिया था। सिलिंट्रेटा में किया था। यहाँ पे भी हम कहेंगे कि यस, इसको किया जा सकता है, यानी कि ये सिमेट्रिकल एनिमल है। टीनोफोरा के मेंबर्स के बॉडी को दो इक्वल हाफ में डिवाइड किया जा सकता है, इसीलिए ये सिमेट्रिकल एनिमल है। लेकिन जो सिमेट्री है वो किस टाइप की है, तो सिलिंट्रेटा में भी जो थी वही यहाँ पे भी है, अर्थात रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। रेडियल सिमेट्री मैंने कह दिया था, ये ऑर्गेनिज्म है। और फ्रॉम एनी प्लेन एक बार आप एक क्रॉस लेना चाहेंगे तो एक आपको इक्वल हाफ मिल जाएगा आसानी से। इस तरह की सिमेट्री को हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। तो टीनोफोरा जो है दूसरा कैरेक्टर रखता है कि ये सिमेट्रिकल एनिमल है, और इसमें जो सिमेट्री डेवलप होती है वो रेडियल सिमेट्री है। तो ये चार कैरेक्टर हम लोग टीनोफोरा के बारे में पढ़ लिए। छोटा सा फाइलम है, बहुत छोटा सा इंफॉर्मेशन भी आपको मिलेगा। नंबर 3, जो हर फाइलम में आप देखते थे और देखेंगे भी कि सिलोम की क्या कहानी है। तो मैंने शुरू में ही कह दिया था कि बेटा सिलोम वही होगा जो ऑर्गेनिज्म कम से कम डिप्लोब्लास्टिक होगा। अगर आप डिप्लोब्लास्टिक होंगे तो सिलोम होगा, नहीं होंगे तो नहीं होगा। अब ये तो भैया सिलोम जो है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे तो ही होगा। अब जब आप डिप्लोब्लास्टिक हैं तो सिलोम नहीं होगा ना, तो सिंपली क्या देंगे हम लोग, ए सिलोमेट एनिमल है टीनोफोर्स। टीनोफोर्स के कैरेक्टर क्या क्या आ गए भाई, कि भाई ये जो है वो कॉम्ब जेली कहलाता है, इसे सी वॉलनट कहते हैं। ये जो है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं होता है, डिप्लोब्लास्टिक होता है, ए सिलोमेट होता है, और रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। नंबर 4 जो हर फाइलम के कैरेक्टर में हम पढ़ते हैं वो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आप हर फाइलम में ये चार बातें जरूर कहेंगे, और इसीलिए ये चार बातें आपको आसानी से याद हो जाएंगी, और इसीलिए चार लोग आपके बारे में अच्छा ही कहेंगे। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हुआ सेल लेवल का है, टिश्यू लेवल का है, ऑर्गन लेवल का है, या ऑर्गन सिस्टम लेवल का है। तो अभी भी याद रखिएगा सिलेंट्रेटा वाली कहानी यहाँ भी चल रही है। कुछ सेल मिलके टिश्यू बना दिए हैं और टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है। तो ये चार बातें जो हर फाइलम में हम पढ़ते हैं, ये हमने टीनोफोरा में भी पढ़ा। अब आते हैं इसके अलावा भी टीनोफोर्स के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं क्या, तो 2-3 और कैरेक्टर्स के साथ आप आ जाइए। पहला कि भैया समुद्री शुरू में कह दिए थे, इसका मतलब कि हम लोग टीनोफोर्स 100% मेरीन ऑर्गेनिज्म हैं। हम लोगों को फ्रेश वाटर में नदी, तालाब, पोखरा, नाला, गड्ढा में नहीं मिलेंगे। जब भी भेंट करना होगा आपको समुद्र में आना होगा। तो ये एक्सक्लूसिवली मेरीन ऑर्गेनिज्म हैं, और इनके पास जो सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है वो है कि इनके पास 8 सिलियरी कॉम्ब प्लेट, सिलिया से बना हुआ कंघा लेके घूमते हैं। और इसी कॉम्ब प्लेट के होने की वजह से शरीर जो है वो जेली और ट्रांसपेरेंट होने की वजह से ये कॉम्ब कहलाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि 8 सिलियरी कॉम्ब प्लेट्स या कॉम्ब प्लेट्स किस फाइलम के जीवों का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, तो ऑब्वियसली टीनोफोरा का है। और ये जो सिलियरी प्लेट्स, कॉम्ब प्लेट्स होते हैं, ये इनके चलने में मदद करते हैं, लोकोमोशन में मदद करते हैं। ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि सिलियरी प्लेट्स या जो कॉम्ब प्लेट्स सिलिंट्रेट्स में पाए जाते हैं वो क्या करते हैं, तो ये इनको चलाते हैं, लोकोमोशन के लिए हैं। ये हो गया इनके एक और प्रमुख कैरेक्टर के बारे में। अब आते हैं कि टीनोफोर और क्या क्या खासियत रखते हैं भाई। तो एक और खासियत रखते हैं ये लोग जिसको हम लोग बोलते हैं बायोल्यूमिनिसेंस। अब ये जो बायोल्यूमिनिसेंस किसको बोलते हैं भाई, बायोल्यूमिनिसेंस नाम जितना बड़ा है उतना कुछ नहीं है। सिंपल वैसा ऑर्गेनिज्म जो अपने बॉडी से लाइट इमिट करता है, प्रकाश उत्सर्जित करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं बायोल्यूमिनिसेंस। मतलब एक मूवी में मैंने देखा कि अमिताभ बच्चन अपने पूरे बॉडी में ढेर सारा लाइट लेके डांस कर रहे थे, तो उस दिन वो बायोल्यूमिनिसेंस डांसर जैसे दिख रहे थे।
ये तो बायोल्यूमिनेसेंस ऑर्गेनिज्म होगा जो अपने बॉडी से लाइट इमिट करेगा। बहुत ज़्यादा प्रकाश और रोशनी जिनके बॉडी से इमिट होती है, जेल और ट्रांसपेरेंसी रखते हैं, वही लोग टीनोफोर्स कहलाते हैं, वही लोग कॉम्प्लेट्स कहलाते हैं। अगर इनके बॉडी के बारे में कहें कि इनके सेक्सेस कैसे हैं भाई, तो ये सब के सब जो है हर्माफ्रोडाइट नेचर वाले हैं। मेल फीमेल सब एक में मिलेगा। फर्टिलाइजेशन जो होगा जब भी होगा तो बॉडी के बाहर होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। और ये लोग कभी कभी लार्वल फॉर्म का भी निर्माण कर लेते हैं। और इनके जनरल जो खाने पीने की खासियत है तो इंट्रासेलुलर भी होती है और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन को भी प्रमोट करते हैं। तो कॉम्ब जेली, कॉम्ब सिलियरी कॉम्प्लेट्स, सी वॉलनट्स, डिप्लोब्लास्टिक टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन, एसिलोमेट का होना और रेडियल सिमेट्री पाया जाना फाइलम टीनोफोरा के जीवों का जनरल और विशिष्ट कैरेक्टर है जो आपके सिलेबस में इंक्लूड है। और इतना ही बात आपको टीनोफोर्स में समझनी है। एज फार एज एग्जाम्पल आर कंसर्न तो आप याद रखेंगे पीसी, जिसका मतलब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस समझ लें या पर्सनल कंप्यूटर समझ लें। ये पी और सी याद करके एग्जाम्पल्स भी एनसीईआरटी के आपको याद हो जाएंगे। इसके पहले पोरीफेरा में मैंने बताया था एग्जाम्पल याद करना है तो ई क्लास याद कर लीजिएगा, जहाँ रिवाइज कर लीजिए। ई का मतलब था यूप्लेक्टेला, सी का मतलब था कैलिना, एल का मतलब था ल्यूकोशोलेनिया, ए का मतलब था एडेम्सिया, एस का मतलब था साइकॉन और एस का मतलब था स्पॉन्जिला। पोरीफेरा में मैंने ये बता दिया था। सिलिंट्रेटा में मैंने पढ़ाया था कि पापा OMG, पापा ओ माई गॉड, तो ये याद किए थे आप। पी का मतलब था फाइसेलिया, ए का मतलब था ऑरेलिया, एक और पी का मतलब था पेन्नाटूला, एक ए का मतलब था वटेवर, ओ का मतलब था, का मतलब था, बोलो भाई कुछ आप भी बोलो, जी का मतलब था गॉर्गोनिया, मेंड्रीना, ब्रेन कोरल इत्यादि इत्यादि। तो ये जनरल कैरेक्टर आप ट्रिक के साथ याद रख रहे थे। और आज के क्लास में आप याद रखेंगे ये पर्सनल कंप्यूटर पी और सी के बारे में, जहां पी का मतलब है प्लूरोब्रांचिया, टीनोफोरा का इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी की लाइन है। और सी का मतलब हो गया टीनोप्लाना। ये दो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म आपको टीनोफोर्स में पढ़ने हैं और टीनोफोर्स का जनरल कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे होता है समाप्त। अब एक नेचर के दो फाइलम जो अगले वीडियो में आप पढ़ेंगे, प्लेटी हेलमिंथ एंड एस्क हेलमिंथ। दोनों हेलमिंथ हैं, दोनों वॉर्म हैं, एक फ्लैट है एक राउंड है। और ये वॉर्म किस तरीके से अपना जीवन जीते हैं और कैसे आपके लिए भी कभी कभी सरदर्द बन के आते हैं। सर में कुछ नहीं करते, वॉर्म है इंटेस्टाइन के तरफ, उधर के एरिया में ज़्यादा अच्छा दोस्ती करते हैं, कभी भेड़ के साथ कभी आदमी के साथ। और इनकी लाइफ साइकिल के लिए के बारे में भी छोटा सा एग्जाम्पल बात किया जाएगा और जनरल कैरेक्टर के बारे में पढ़ा जाएगा। सो एट द एंड ऑफ द वीडियो हर दिन वीडियो के साथ बने रहिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। और अगले वीडियो में हम प्लेटी हेलमिंथ और एस्क हेलमिंथ के जनरल कैरेक्टर्स के साथ फिर से उपलब्ध होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।